स्वामी जी, हम देखते हैं कि मोटापा, तनाव और डायबिटीज़ का जो दायरा है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ी हुई शुगर और पेट पर जमा चर्बी वो धीरे धीरे दिल की नसों को नुकसान पहुँचाता जा रहा है। और इन तीनों समस्याओं को एक साथ कंट्रोल करने के लिए कौन से योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए स्वामी जी? और साथ में स्वामी जी खान पान का क्या नियम रखें मूल मंत्र जो असरदार हो? कि अपने शरीर को, जिसको कहते हैं ना, शरीर रूपी जो मशीन है, यंत्र है, इसको ठीक से कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये जो लोग मुटिया गए हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, उसके लिए मात्र 5 अभ्यास बता रहे हैं। लेट करके पवन मुक्त आसन, और ओबेसिटी के लिए तो जिससे बन पाए ये ऐसे और ऐसे, इतना तो सभी से हो जाता है। हाइपोटॉक्स चिप्स भारी होते हैं तो ये ऐसे भी कर लें, ये पूरा गोल गोल घुमा देंगे, और मेदो हर वेट को, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये तो 2 अभ्यास तो ऐसे हैं जो बहुत ही जरूरी है, तो रोज के अभ्यास में सम्मिलित कर लें। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन 1-2 मिनट ऐसे जम करके धीरज के साथ, एकाग्रता के साथ करना चाहिए। फिर बैठ के ओबेसिटी के लिए तो अब ये तो बच्चे तो रिद्धिमा जी से लेकर के सारी बेटियां हमारी, चलो भाई, अप्रतिम किया सबने, और निरंतर एक प्रवाह के साथ विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ चरैवेति लगे हुए हैं। ऐसे एक रिदम के साथ चलो, अब हनुमान आसन करके पूर्णाहुति करो, फिर प्राणायाम करवाएंगे सबसे। चलो बच्चों, आप भी करो हनुमान आसन, सब बजरंग बली के अवतारों हो जाओ। अब देखो हमारी बेटियां और हमारे बेटे बालक कितने अच्छे से इन्होंने अपने तन मन को साध रखा है। हमारे भाई योगेश जी और इनके जो गुरुजन हैं, और इधर हमारी श्रद्धामयी बेटियां पूज्य साध्वी देवाराधना जी, देव सुधा जी और देव मैत्री जी, सब हमारी बहनें इन बेटियों को इस तरह से तैयार कर रही है। देवांजलि जी आदि, देव शक्ति, देव भक्ति, सब लगी हुई है। तो अपने आप को ऐसे साधना पड़ता है, और साध लिया तो फिर साधना ही है। तो चलो, ये तो हनुमान आसन में अग्र हनुमान आसन और पृष्ठ हनुमान आसन भी कर लेते हैं। ये थोड़ा कठिन होता है। हनुमान आसन में आगे झुककर, और फिर आगे झुक के घुटनों से, और पीछे झुक के फिर पीछे वाले पैर के घुटने पर सिर टिका देना है, तो और कठिन होता है। हाँ, ये देखो पीछे झुके इधर ये रिद्धिमा, और आगे झुके हैं हमारे चिराग। अब आगे पीछे ऐसे झुकना, ये तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। चलो बच्चों, बैठ जाओ, चलो चलो चलो। स्वामी जी, हो गया इनके लिए तो लगता है कि रिद्धि के लिए या फिर चिराग के लिए, आपके लिए तो कुछ भी, तो हमको भी डर लगता है कहीं कोई हड्डी पसली निकल ना जाए दाएं बाएं। स्वामी जी, आप लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, जो आम लोग हैं वो ध्यान रखें। स्वामी जी आपको आगे प्राणायाम कराएंगे, अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम प्राणायाम जरूर कीजिएगा। लेकिन स्वामी जी, अब दिल के नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उससे ब्लॉकेज की परेशानी बढ़ जाती है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक का खतरा भी पैदा होता है। तो सीने में दबाव, सांस फूलना, ठंडा पसीना, इसके अलावा जबड़े या फिर बाएं हाथ में दर्द जैसे लक्षण लोग अक्सर गैस या फिर थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन संकेतों पर तुरंत अगर अस्पताल जाएं, और किन गलतियों से बिल्कुल आपको बचना है, स्वामी जी ये लोगों को ज़रूर बताएं। देखो, पहले तो इन लक्षणों को ठीक से पहचानना आपने कहा, और फिर उसको जड़ से ख़त्म करना जी। तो उन लक्षणों को कुछ तो वैसे ही फिजिकली पहचान लेते, कुछ महशोनियों के द्वारा अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग, परीक्षण करा करके पहचान करवाते हैं।
फिर बड़ी बात ये है ना कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए 10 उपाय बता रहे हैं। एक तो ये लहसुन का प्रयोग है। दूसरा, लहसुन तो रात को भिगो करके पानी में छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल दें, सुबह उसका पानी फेंक दें, लहसुन की कली निकल जाए। इसको गाय के घी में थोड़ा भून करके और शहद में डाल करके रख ले, 3 से 5 7 कली ऐसे सुबह सुबह खाली पेट चबा करके खा लें। वो फिर उससे ये होता है घी में भूनने के बाद इसकी दुर्गंध दूर हो जाती है। दुर्गंध और इसका की जो गर्मी है, पित्त है, उत्तेजकता है, वो सब खत्म हो जाती है। खैर, फिर दूसरा अर्जुन की छाल दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके पिए। काढ़ा ठंडा बना करके पीना, उसमें थोड़ा सा 1 बूंद शहद डाल करके पी लें। तीसरा है लौकी का जूस। चौथा है पेठे का जूस। पांचवा है ये लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, आंवला या नींबू, इनका रस मिला करके थोड़ा गाढ़ा कर लें, धीरे 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 मंद आग पर। और फिर गाढ़ा होने के बाद उसमें थोड़ा, जब जलीयांश कम बच जाता है, वाटर कंटेंट कम होगा, बिल्कुल गाढ़ा ऐसे पेस्ट जैसा हो जाए, तो उसमें शहद डाल दें। फिर तो शहद प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बराबर की मात्रा में शहद डाल दें। फिर उसको 1-1 चम्मच लेते रहें। तो शहद में भी 1000 से ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं, उससे फिर कोलेस्ट्रॉल कतई नहीं बढ़ेगा। फिर हम ने बना रखा है रेडीमेड लिपिडोम, कोलो गार्लिक, हाँ, लौकी घनवटी, लौकी पेठे का जूस तो अप्रतिम है इसके लिए, और गोधन अर्क। और कुछ दिन जो है आप ये वेजिटेबल जूस, लौकी का जूस पेठे के जूस के साथ, फिर करेले का जूस, या जैसे इसका खीरे का जूस भी बड़ा अच्छा लगता है। उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें थोड़ा नींबू, थोड़ा पुदीना, धनिया आदि और मिला दें। तो ये जो है ना, थोड़े दिन तो अनाज, नमक, मीठा आदि बंद कर देते हैं हम, जो है शाक सब्जियां और फल खिलाते हैं। कोलेस्ट्रॉल से लेकर के सब कुछ एकदम नॉर्मल, पूरा शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। और कपालभाति जरूर करें, भस्त्रिका, कपालभात और ये अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम तो कभी भी नहीं भूलना। इसको तो अपनी योगचर्या को दिनचर्या का हिस्सा बना लें।